लोगों को इग्नोर करना सीखो, तभी तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी। इग्नोर करने से वैल्यू कैसे बढ़ेगी, आज के इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को ज़रा ध्यान से आप देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो आई एम श्रावण। अब एक बात ना आप समझने की कोशिश करना जो आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप चाहते हो ना कि लोग आपकी वैल्यू करें, तो सबसे पहले ना लोगों का बिहेवियर समझो। हर किसी को अटेंशन चाहिए, लेकिन ज़्यादा ही अटेंशन मिलने के वजह से लोग आपकी वैल्यू नहीं करते। यानी कि अगर आप लोगों को अटेंशन नहीं दोगे, स्पेशल फील नहीं करवाओगे, तो वो आपकी बिल्कुल भी वैल्यू नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा ही अटेंशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा ही स्पेशल फील करवा रहे हो, तब वो आपकी वैल्यू नहीं करेंगे। यानी कि यहाँ पे बैलेंस करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसी से डिसाइड होगा कि लोग आपकी वैल्यू करेंगे या फिर नहीं। जैसे मान लो, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो किसी को टाइम नहीं देता है, किसी से बात नहीं करता है, हमेशा अपने काम पर फोकस करता है, हमेशा अपने लाइफ पे फोकस करता है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाओगे। आपको काफ़ी बड़ी सक्सेस मिल जाएगी जिस भी फील्ड में आप हो, लेकिन आप लोगों का दिल नहीं जीत पाओगे। हाँ, जब आप एक लाइफ में एक बहुत बड़े लेवल पे चले जाओगे तो लोग खुद ही आपके साथ रहना पसंद करेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे रहे हो, तो कोई भी आपके साथ रहना पसंद नहीं करेगा। और एक ऐसा इंसान है जो हमेशा लोगों को स्पेशल फील करवाता है, हमेशा लोगों के लिए अवेलेबल रहता है, लोगों को अटेंशन देता है। तो अगर वो हमेशा ये काम करता है, तब भी लोग उनके साथ रहना पसंद नहीं करेंगे। यानी कि अगर आपको सच में आप ये चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, लोग आपको अटेंशन दे, तो आपको भी लोगों को अटेंशन देना होगा, लेकिन एक लिमिट में। क्योंकि अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही अटेंशन दोगे, बहुत ज़्यादा ही स्पेशल फील करवाओगे, तो उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं आने वाला है। लेकिन अगर आप बैलेंस करके चलोगे, जैसे मान लो आप में लाइफ में आप अपने स्टडी को लेके भी सीरियस हो, अपने लाइफ में अपने बिजनेस को लेके भी, अपने काम को लेकर भी, अपने जॉब को लेकर भी सीरियस हो, और फिर भी आप लोगों को स्पेशल फील करवा रहे हो, लेकिन एक लिमिट में। जब भी आप लोगों से बात करते हो तो आप ये शो करते हो कि आपके लाइफ में और भी ज़्यादा काम है, आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहते हो। तो इससे क्या होगा ना, उनका ध्यान आपके ऊपर आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जानबूझकर इग्नोर करो, क्योंकि जानबूझकर इग्नोर करना भी सही नहीं है। लेकिन आप ज़रूर ये फील करवाओ कि आपके लाइफ में और भी काम है। जैसे मान लो आप किसी से बात कर रहे हो, किसी दोस्त से आप बात कर रहे हो, तो थोड़ी देर बात करने के बाद ये फील करवाओ कि मुझे कहीं और भी जाना है, क्योंकि मेरा और भी काम पेंडिंग है। इस वजह से अननोइंगली वो पर्सन आपकी और ज़्यादा वैल्यू करेगा। अनजाने में उसे ये समझ में आ जाएगा कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हो सही तरीके से। लेकिन अगर आप उसी दोस्त से तब तक बात कर रहे हो जब तक आप कंप्लीटली बोर नहीं हो जाते, तो शायद उस दिन तो वो दोस्त आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, लेकिन धीरे धीरे वो उस दोस्त का ध्यान आपके ऊपर से हट जाएगा। क्यों हटेगा? क्योंकि आपने उस इंसान को, उस दोस्त को ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन दे दिया है। इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हो, जब भी आप किसी को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हो, तो ज़रूर ये भी समझो कि आपके लाइफ में और भी ज़्यादा काम ज़रूरी है, आपको वहाँ पर भी ध्यान देना है। जब आप वहाँ पर ध्यान देने लगोगे और ये बातें जब आगे वाला इंसान नोटिस करेगा, तो उसके लिए आप वैसे ही वैल्यूएबल बन जाओगे। जानबूझकर किसी को इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं है। सही समय पर सही काम करो। जब भी दोस्त से बात कर रहे हो, थोड़ी देर बहुत अच्छे से बात करो। जब भी अपने गर्लफ्रेंड से या फिर अपनी बॉयफ्रेंड से या फिर अपनी क्रश से आप बात कर रहे हो, तो बहुत अच्छे से बात करो। लेकिन बाद में ये भी शो करो कि आपके और भी ज़्यादा काम है आपके लाइफ में। अगर आप ये शो नहीं करोगे, कुछ ज़्यादा ही अटेंशन दे दोगे, तो ट्रस्ट मी, फिर आपको वो अटेंशन नहीं देंगे, फिर वो आपसे दूरी बनाने लगेंगे। दूसरी बात, आपको आपके टाइम के वजह से, आपको आपके नेटवर्क के वजह से, आपके आसपास कैसे लोग हैं, आपके दोस्त क्या है, आप क्या काम करते हो, आपका बिजनेस क्या है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, इसी बेस पर लोग आपको वैल्यू देते हैं। इसी बेस पर लोग आपकी इमेज अपने माइंड में बनाते हैं कि आप किस तरीके की पर्सनैलिटी हो। इस बात को ज़रा आप ध्यान से समझना। जिस भी इंसान के लाइफ में बिजनेस चल रहा है, स्टडी चल रही है, या फिर वो अपने लाइफ में काम कर रहा है, उनके आसपास बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं,
वो वैसे ही लोगों को बहुत ज़्यादा इंप्रेस करने की कोशिश नहीं करता है। इसीलिए वैसे ही लोगों से दुनिया और ज़्यादा अट्रैक्ट होती है। जैसे मान लो कि मैं अपने लाइफ में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है, मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ रहता हूँ, मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, तो जब भी ये सारी बातें कोई एक इंसान नोटिस करेगा तो वो भी मेरे लाइफ में आना पसंद करेगा, वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट बनाना पसंद करेगा। लेकिन उसी के बजाय ना तो मेरा बिजनेस अच्छे से चल रहा है, मैं अपने लाइफ में हमेशा बोरिंग रहता हूँ, मेरे पास कुछ काम नहीं है, तो फिर लोग मुझसे दूर भागने लगेंगे। इसलिए आप इस बात को समझो कि आपके लाइफ में जो भी काम चल रहा है वहाँ पर अगर आप ध्यान देते हो, यानी कि अच्छे लोगों के साथ रहते हो, अच्छा काम करते हो, तब इससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है। आपको लोगों को इग्नोर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएंगे कि आपके पास बहुत कम समय है, सही बातचीत ही वो करेंगे। वो इधर उधर की फालतू की बातें नहीं करेंगे, फालतू की फाइट्स नहीं करेंगे, आपको आकर ब्लेम नहीं करेंगे, आपके साथ टाइम पास नहीं करेंगे, क्योंकि वो खुद ही समझ जाएंगे कि आप टाइम पास वाले इंसान नहीं हो। और लोग तभी आपके लाइफ में आएंगे जब वो ये समझेंगे कि वो आपके साथ सीरियस रह सकते हैं, वो आपको वैल्यू दे सकते हैं। क्योंकि कोई भी आपको वैल्यू मांग कर नहीं देगा। जैसे मान लो आप कह रहे हो कि मुझे वैल्यू चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए, कोई ऐसे से वैल्यू नहीं देगा। आपकी लाइफ के बैकग्राउंड में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ कैसे चल रही है, वहीं पे डिसाइड होता है कि आप कितने ज़्यादा वैल्यूएबल पर्सन हो। आप ये मत बताओ कि आप 5 साल क्या बनोगे, 5 साल के बाद आप क्या बनना चाहोगे। मैं तो एक स्टडी कर रहा हूँ तो मैं तो एक बहुत बड़े जॉब पे लगूंगा, मेरी अच्छी सैलरी होगी, या फिर मैं बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा करूँगा, बहुत अच्छे से अपना बिजनेस ग्रो करूँगा। फ्यूचर के बेस पे कोई भी आपको वैल्यू या रिस्पेक्ट नहीं देता है, वहाँ पे तो आपका मजाक भी उड़ाया जा सकता है। लेकिन प्रेजेंट में आप कैसे हो सकता है अभी भी आप अपने लाइफ में स्टेबल नहीं हो, लेकिन आप कितने सीरियसनेस के साथ अपने लाइफ में वर्क कर रहे हो, इससे भी डिसाइड होता है कि आपको कितनी वैल्यू मिलेगी। जैसे मान लो आप किसी जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूँ, किसी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अभी तक एग्जाम में पास नहीं हुए हो, तो ये तो डिसाइड ही नहीं होगा कि आप लाइफ में कहाँ पहुँचने वाले हो। लेकिन आप स्टडी कितने सीरियसनेस के साथ कर रहे हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोग यही देखेंगे कि आप अपने लाइफ में कितने सीरियस हो, क्या लैंग्वेज यूज़ करते हो, द वे ऑफ टॉकिंग क्या है, ये सारी बातें डिसाइड होती है। मान लो आपने कभी ऐसा देखा है, एक इंसान हमेशा खाली पीली बैठा रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, बिल्कुल फ्री है वो इंसान, और फिर भी वो अपने लाइफ में बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है। अगर वो बहुत अच्छी अच्छी बातें करे भी, पहली बात तो ऐसे लोग अच्छी अच्छी बातें कर ही नहीं सकते, और फिर भी अगर वो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तब भी लोग उनसे दूर हो जाएंगे, क्योंकि उनके लाइफ में कुछ दिख नहीं रहा है उन्हें। इसलिए केवल आपको अपनी बातें बड़ी बड़ी नहीं करनी है, काम भी ऐसे करने हैं कि लोग आपकी बातों पर भरोसा करें। दोस्तों के साथ भी कोई बातें शेयर कर रहे हो, अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के साथ भी कोई बात शेयर कर रहे हो, तो इस तरीके से करो कि वो आपकी बातों को सीरियसली ले। बड़ी बड़ी बातें करके कुछ नहीं होगा। आपको ये समझना है कि आपको अपने लाइफ के बैकग्राउंड को स्ट्रांग बनाना है। कम लोगों के साथ रहो लेकिन अच्छे से रहो, स्टडी करो लेकिन बहुत ध्यान से करो, हर चीज़ को परफेक्शन के साथ करो ताकि लोग ये बातें नोटिस करें। और ट्रस्ट मी, सभी लोग ये बातें नोटिस करते ही है और तभी वो आपके लाइफ में आते हैं। फिर तीसरी बात, हमेशा ही लोगों को चेस मत करो, हमेशा ही लोगों के लिए अवेलेबल मत रहो, हमेशा ही लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश मत करो। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं, किसी भी नए इंसान से जब हमारी बातचीत होती है, हम इंप्रेस करने में लग जाते हैं, उनकी तारीफ करने लगते हैं, उनकी लाइफ के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, बहुत कम समय में ही उनको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे देते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ही कम चांसेस है कि इसके बाद वो इंसान आपकी वैल्यू करे। हम सोचते हैं कि नहीं, अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो इंसान तो किसी और के पास चले जाएगा। अगर वो इतने ही जल्दी किसी और के पास चले जाता तो वो आपके पास कभी नहीं आते। जब भी किसी लड़की से आपकी बात होती है तो हम सोचते हैं कि हमें तो गर्लफ्रेंड बनाना है, हम तो बहुत अच्छा दोस्त बनाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे मन में ये डर भी आता है कि वो हमें छोड़ के चले जाएंगे। पहली बात तो वो आपके लाइफ में आए ही नहीं है, दूर जाने की बात तो बहुत दूर की बात है। आपको ये समझना है कि अगर आप उन्हें इंप्रेस करने की या रोक के रखने की या उन्हें चेस करोगे तो फिर तो वो आपके नहीं होने वाले, ना वो आपको अच्छा दोस्त बनाएंगे और ना ही वो आपको गर्लफ्रेंड या फिर अपना बॉयफ्रेंड बनाएंगे। आपको ये समझने की ज़रूरत है कि किसी को इतनी अटेंशन बहुत कम समय में भी मत दो कि वो खुद आगे से आपको अटेंशन ना दे। इसलिए इस बात को भी ज़रा ध्यान से समझो और थोड़ा समझदारी के साथ चलो, क्योंकि जितना आप समझदारी के साथ चलोगे, यकीन करो, लोग उतना ही अच्छा फील करेंगे, लोग उतनी ही ज़्यादा आपकी वैल्यू भी करेंगे।
और ये समझना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।